पेरेंटल बिजनेस था री रोलिंग मिल का, उसमें मैंने 12 साल काम किया। इस सफ़र में हमारे साथ में हमारी धर्मपत्नी जितेंद्र वालिया, हम दोनों ने मिलकर अवध कॉलेजिएट की स्थापना की। आज इसकी 4 ब्रांचेज हैं। हमारे पास लगभग 10,000 बच्चे सारे कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं। मैं रात को कंप्यूटर पढ़ता था और सवेरे आके अपने बच्चों को कंप्यूटर खुद पढ़ाया। पेरेंट हमारे पास कम फीस की वजह से अट्रैक्ट होता है। फ्यूचर में भी हमने AI लैब के लिए अपने यहाँ स्पेस दिया है और रोबोटिक लैब भी किसी न किसी ब्रांच में स्टेब्लिश करेंगे। एक बड़ी लंबी चेन है जिसके सहारे हमारी पढ़ाई संचालित होती है और हमको एक अच्छे परिणाम, परीक्षा परिणाम अच्छे मिलते हैं। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है उसको कैसे स्कॉलरशिप देते हैं। 30 साल के सफर में कोई बच्चा IAS है, कोई IPS है, कोई PCS है। मैंने अवध कॉलेजिएट की स्थापना 1993 में की थी। 1981 में MSc की थी मैथ्स से। उसके बाद पेरेंटल बिजनेस था री रोलिंग मिल का, उसमें मैंने 12 साल काम किया और काम बहुत अच्छा चला। उसके बाद पिताजी के स्वर्गवास के बाद पार्टीशन हुआ, जिसमें कि वो फैक्ट्री हमारी बंद हो गई और मेरे हिस्से में रेजिडेंस आया जिसमें रामगढ़ कॉलोनी का स्कूल संचालित है। और इस सफ़र में हमारे साथ में हमारी धर्मपत्नी जितेंद्र वालिया शुरू से ही हमारे साथ में थी और हम दोनों ने मिलकर अवध कॉलेजिएट की स्थापना की। और आज इसकी 4 ब्रांचेज हैं, जो कि चारों ब्रांचेज हमारी CBSE से रिलेटेड हैं। जिसमें सर्वप्रथम हमने रामगढ़ कॉलोनी कैंपस इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद दरोगाखेड़ा कैंपस सन 2000 में इस्टेब्लिश किया था और 2010 के आसपास हमने पारा ब्रांच बनाई। और उसके बाद 2022 में हमारी मोहन शाखा का हम लोगों ने संचालन प्रारंभ किया था। हमारे पास एक लिटिल मंचकिन के नाम से प्री स्कूल भी है, जिसको कि हम छोटे बच्चों के लिए, किड्स के लिए है। और उसके बाद एक डिग्री कॉलेज है सरदार भगत सिंह कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन के नाम से, जिसमें कि हमारे पास 4 कोर्सेज हैं, BCom, BBA, BCA और BTC। और हमारे पास लगभग 10,000 बच्चे सारे कॉलेज में मिलाकर इस तरह अध्ययन कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान तो हमारे फादर का था। जब वो बेड पे थे तो हमारी शादी के बाद 1989 में हमारी मैरिज हुई थी, तो पिताजी ने एक लाइन कही थी कि दोनों जने यदि MSc हो तो आपसे अच्छा स्कूल कोई नहीं चला सकते। स्टार्टिंग में हम लोग दोनों जने क्लासेस पढ़ाते थे। मैं रात को कंप्यूटर पढ़ता था और सवेरे आके अपने बच्चों को कंप्यूटर खुद पढ़ाया मैंने। उसी तरह हमारी मिसेस ने भी बायो सब्जेक्ट खुद पढ़ाया है, इंटर तक। केमिस्ट्री भी पढ़ाई है। स्टार्टिंग ईयर्स में हम लोगों ने यूपी बोर्ड में 10 साल तक मेरा ख्याल लगातार मेरिट हमारे बच्चों ने प्राप्त की है। तो सबसे पहला चुनौती है आपको अपने अभिभावक को सेटिस्फाइड करना और अभिभावकों की समस्याओं का समाधान करना। यदि पेरेंट्स को अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वो सारी कमियाँ स्कूल की भूल जाता है। हमारे फीस स्ट्रक्चर की वजह से भी पेरेंट हमारे पास कम फीस की वजह से अट्रैक्ट होता है। हमारी सारी ब्रांचेज में वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, स्मार्ट बोर्ड है और हर तरह की वो सुविधा जो आज के युग में बच्चों को चाहिए, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और फ्यूचर में भी हमने AI लैब के लिए अपने यहाँ स्पेस दिया है। हम आने वाले समय में हम AI लैब भी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और रोबोटिक लैब भी किसी न किसी ब्रांच में इस्टेब्लिश करेंगे। और जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है, हमारे यहाँ टाइकेंडो से लेकर NCC तक सब कुछ, सारी फैसिलिटीज़ हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे डिफरेंस उसमें पार्टिसिपेट भी करें। और डिग्री कॉलेज के बच्चे तो 2 बार क्रिकेट ट्रॉफी भी जीत चुके हैं। हम रेगुलर टीचर ट्रेनिंग कराते हैं और उस टीचर ट्रेनिंग का बेनिफिट साल भर हमको मिलता है। और जो नए टीचर जुड़ते हैं उनको टाइम टू टाइम बीच में भी ट्रेनिंग कराई जाती है। हमारे यहाँ इंस्पेक्शन टीम है और एक बड़ी लंबी चेन है। उस चेन के सहारे हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है, सबसे पहले प्रिंसिपल है, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल है, उसके बाद इंचार्जेज हैं, फिर इंस्पेक्शन टीम मेंबर्स हैं, फिर हमारे और डायरेक्टर मैम के अलग अलग एडवाइज़र्स हैं। तो हम लोग एक पूरा नेटवर्क लेके चल रहे हैं जिससे सहारे हमारी पढ़ाई संचालित होती है और उसी के भरोसे हम लोग अपने विद्यालय को संचालित करते हैं और हमको एक अच्छे परिणाम, परीक्षा परिणाम अच्छे मिलते हैं। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 30 साल के सफ़र में कोई बच्चा IAS है, कोई IPS है, कोई PCS है। आज की तारीख में अगर हम काउंट करें तो 200 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लाके इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। गत वर्ष हम लोगों ने अपने यहाँ नीट और JEE की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट से स्टार्ट कराई, क्योंकि हमने देखा नीट और JEE में बच्चों का रुझान ज़्यादा है, परंतु फीस चार्जेज भी कोचिंग क्लासेस के बहुत ज़्यादा है।
तो हमारे विद्यालय में जितने अच्छे बच्चे हैं या जो ज्वाइन करना चाहते हैं हम उनको एक्स्ट्रा पढ़ाई दे रहे हैं बिना निःशुल्क, बिना किसी चार्जेस के। और इस बार हमको उसका रिजल्ट भी मिला, हमारे 4 बच्चे जेई के रिजल्ट्स में सिलेक्ट भी हुए हैं। तो हम लोग इसी तरह से डिसाइड करते हैं कि आज की तारीख किस समय के साथ बच्चे को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से हम निर्णय करते हैं। हम लोग कई स्तर पे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उसको कैश स्कॉलरशिप देते हैं, और जो बच्चे यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की मेरिट में गेन करते हैं हम उनको भी प्रोत्साहित करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारा एनुअल कॉन्सर्ट खत्म हुआ, जिसमें हमने 9 बच्चों को मोबाइल फ़ोन, 5100 रुपये की कैश स्कॉलरशिप, उसके बाद मेरे ख्याल 55 बाइसिकल्स और करीब 100 के करीब ट्रॉली बैग डिस्ट्रीब्यूट किए। ये हम 2 मोटरसाइकिल्स भी दे चुके हैं। एक फर्स्ट मोटरसाइकिल तब दी थी जब पहला बच्चा हमारा यूपी बोर्ड की मेरिट में आया था, और दूसरी मोटरसाइकिल हमने एक बच्चे को तब दी थी जब वो आईईएस की सिलेक्शन में ऑल इंडिया टॉप किया था। तब हमने उस बच्चे को बुला के, जबकि एक्स स्टूडेंट था, उसको मोटर बाइक दी थी कि उसने स्कूल का नाम रोशन किया।